तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाने वाला हूं जो कि एक नॉर्मल ट्रेडर जो कि एक नया ट्रेडर है वो भी बहुत अच्छे से काम करके अपना एक प्रॉफिट निकाल सकता है। और वो स्ट्रैटेजी जो होती है उसका नाम है सिंपल वीवैप लाइन स्ट्रैटेजी। इसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको इस चैनल पे वीडियो दिख जाएगी। चलते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर कि कैसे हम लोग करते हैं। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर, जिसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप फुल्ली ऑटोमेशन यूज कर सकते हो। और अगर आप कोई मैनुअल ट्रेड भी कर रहे हो तो भी आपको क्या चीजें यूज करनी है वीवैप लाइन स्ट्रेटेजी के साथ में। अब वीवैप लाइन का देखो, मैं यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि कैसे उसको यूज करना है, क्या चीजें करनी है। बट मैं आपको सिंपल टू सिंपल तरीके से कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज आती है, हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे काम करने वाले हैं। अगर आप पे ट्रेडिंग व्यू अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहां से आप ट्रेडिंग व्यू अकाउंट खरीद सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे पहले हम लगाते हैं अपना वीवैप इंडिकेटर। काफी सारे लोग समझते हैं कि वीवैप की डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, तो आपको बेसिक वीवैप यूज करना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीवैप। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो सबसे पहले इनबिल्ट जो होता है वो आपको मिलेगा। आप इसको फेवरेट में कीजिए और इसको ऐड कीजिए। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये आ जाती है। दूसरी चीज आती है हमारा कस्टम इंडिकेटर, जिसका नाम होता है कैंडल विद अलर्ट। तो वो इंडिकेटर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। वो इंडिकेटर आपको मेल के थ्रू दिया जाता है। जब आप ट्रेडिंग व्यू आईडी खरीदते हैं तो आपको क्या होता है, वो मेल के थ्रू दिया जाता है वो इंडिकेटर साथ में। मैंने उसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं नीचे पाइन एडिटर में आऊंगा, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा, इसको डिलीट करूंगा और यहाँ पे वो इंडिकेटर के जो कोड्स आपको दिए जाते हैं वो पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे ऐड टू चार्ट पे जाना है। ये हमारा चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कैंडल विद अलर्ट इंडिकेटर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब इस कैंडल विद अलर्ट के बिना आप इस वीवैप लाइन के ऊपर ढंग से काम नहीं कर सकते, बिकॉज इसके पीछे का रीजन समझाता हूं। अभी अगर मैं बोलूं कि भाई जैसे कि आप देख रहे होंगे कि वीवैप के ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जो भी उसका ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से मैं वीवैप लाइन स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करना चाहता हूं। तो अगर आप ऑटोमेशन यूज करते हो तो उसका क्या फायदा होगा, और मैनुअल यूज करते हो तो उसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, वो आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। पहली चीज, आप मान लीजिए बोलते हो कि भाई मेरा जैसे ही वीवैप के नीचे कैंडल ओपन हो तो मेरा सेल हो जाए, और वो सेल तब तक बना रहे जब तक वो वीवैप लाइन के नीचे है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप दोनों जगह पे हाथ लगाने की कोशिश करोगे कि ऊपर जाए तो बाय, नीचे जाए तो सेल। आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक डाउन जा सकता है, कौन सा स्टॉक अप जा सकता है। ये स्ट्रैटेजीज बेसिकली मैंने और वीडियो में समझाई है कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि हमारा कौन सा ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है और किस ट्रेंड में हमें पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वीवैप लाइन के नीचे जाते ही मेरी सेलिंग हो जाए और वीवैप लाइन के ऊपर अगर कैंडल बनती है तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कैंडल विद अलर्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं यूजिंग वीवैप। अब मान लो मुझे अलर्ट क्रिएट करना है कि भाई वीवैप के नीचे जाते ही मेरी ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के अंदर से ऑर्डर क्रिएट हो और मेरे डीमेट अकाउंट में लग जाए। तो उसके लिए मान लो प्राइस अभी यहाँ चल रहा है, ये कैंडल पे भी प्राइस है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और बोलूंगा एड अलर्ट पे जाऊंगा। एड अलर्ट पे जाने के बाद कंडीशन फुलफिल करूंगा। अब देखो, अगर आपके पास कैंडल विद अलर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे सीधा हैकिनेसी कैंडल यूज करोगे तो क्या होगा, जैसे ही इसको टच करेगा तो आपका सेल हो जाएगा। पता लगा इसने टच किया और ये फिर ऊपर चला गया, क्योंकि है तो ये वीवैप लाइन के ऊपर ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कैंडल विद अलर्ट आपको दिया जाता है। चलिए कैंडल विद अलर्ट में यहाँ पे चूज करता हूं कि भाई कैंडल विद अलर्ट की ओपनिंग जो है वो नीचे हो, किसके नीचे हो, वीवैप लाइन के। तो मैंने यहाँ पे डाली कंडीशन कि भाई कैंडल विद अलर्ट, लाइक ये कैंडल जो है कैंडल विद अलर्ट बोलते हैं इसको। मैं कहता हूं कि कैंडल जैसे इस वीवैप लाइन के नीचे ओपन हो तो मेरी सेलिंग हो जाए। मुझे क्या करना है, यहाँ पे डालनी है कंडीशन कैंडल विद अलर्ट जो है उसका ओपनिंग क्रॉसिंग डाउन जाए। किसके क्रॉसिंग डाउन जाए, यहाँ पे हम डालेंगे वीवैप लाइन। ये कंडीशन कंप्लीट हुई। अब इस कंडीशन के साथ में हम लोग अगर चाहें तो वंस पर बार डालेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही कैंडल नीचे ओपन होगी तो हमारी यहाँ पे सेलिंग हो जाएगी, कोई भी लाइक यहाँ पे टाइम नहीं लगने वाला है। सेम चीज अगर मैं बोलूं वंस पर बार क्लोज, तो इसका मतलब यह आता है कि जब तक एक कैंडल कंप्लीटली नीचे क्लोज ना हो जाए, लाइक ये देखो ये वाली कैंडल यहाँ पे पूरी कंप्लीट क्लोज हुई, अगली कैंडल पे उस कैंडल के ओपनिंग प्राइस पे मेरी यहाँ पे सेलिंग लगने वाली है। तो इसका डिफरेंस ये होता है, लाइक वंस पर बार का होगा कि जैसे ही वो कैंडल का ओपनिंग वीवैप लाइन के नीचे होगा तो आपका वहां पे सेलिंग हो जाएगा,
और अगर आप वंस पर बार क्लोज डालते हो तो इसका मतलब है कि आप कंफर्मेशन चाहते हो कि भाई एक कैंडल वीवैप के नीचे बन चुकी हो, उससे अगली कैंडल पे मैं अपनी सेलिंग करना चाहता हूं। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर। मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो सिंपल होता है, मैं वंस पर बार यूज करता हूं। जैसे ही कैंडल वीवैप के नीचे बने मेरी ट्रेड क्लोज कर दो, और जब तक ट्रेड चलती रहे, जब तक वो वीवैप के नीचे है या फिर मेरा टारगेट अचीव नहीं हो जाता जो मैं टारगेट चाहता हूं। उसके बाद बात आती है, नेक्स्ट स्टेप आता है, हम लोग यहाँ पे जो ऑटोमेशन कर रहे हैं, आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हो कि, या फिर चैनल पे जाके देख सकते हो कि ऑटोमेशन कैसे बनाया जाता है, कैसे ऑटोमेशन सिस्टम को रेडी किया जाता है, और आप में से काफी लोगों को पता भी होगा। उसके बाद बात आती है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोड फिल करते हैं सेल करने का। हम कहते हैं भाई यहाँ पे सेलिंग करनी है। अब सेलिंग करने का कोड जो होता है वो हम लाते हैं अपने बोर्ड से और इसको ऐसे क्रिएट कर देते हैं। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये बोली जाती है कि जो लोग चाहते हैं, जिनको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो सिंपल सी बात है कि नीचे ज्यादा जाएगा, ऊपर कम जाएगा। तो मेरा कहना है कि भाई मैं जैसे ही वीवैप लाइन के नीचे कैंडल ओपन होती है मेरी सेलिंग कर दो, और अगर वीवैप लाइन के ऊपर वो प्राइस जाता है तो मेरी वहां पे ट्रेड क्लोज कर दो। तो ये सिंपल सी थ्योरी यूज करते हुए हम यहाँ पे काम करते हैं। अब वीवैप को मैं क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, अपनी हर वीडियो में मैंने वीवैप के बारे में बताया होगा। मैं मैक्सिमम ट्रेड वीवैप के ऊपर भी करता हूँ। अब बताना चाहता हूँ वीवैप की थ्योरी बेसिकली होती क्या है। वीवैप में ये माना जाता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पहली बात तो टोटली इंट्राडे प्रोडक्ट होता है। ये आप अगर वन डे की कैंडल में लगाएंगे तो वहां पे ये काम नहीं करता। तो वन डे का बेसिकली इसमें लगाते हैं तो फायदा नहीं है। हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर इसको यूज करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर ये बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देता है। और अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हो, आप हाथों से ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए ये और भी ज्यादा बेस्ट काम करता है, बिकॉज आपको एक सिस्टम मिल चुका है जिसमें बता सकते हो आपकी वीवैप के नीचे सेल, वीवैप के ऊपर बाय। तो ये चीज कर सकते हैं। अब बात आती है कि वीवैप को ऐसे यूज क्यों करते हैं। देखो, बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो लोग जब यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करते हैं तो वो लाखों करोड़ों क्वांटिटी में कर सकते हैं। उनका कोई बंधा हुआ तो नहीं है ना, और हमें पता भी नहीं है कि वो एक बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री करना चाहता है। तो बड़े प्लेयर का कहना ये होता है, जब वो वहां पे सेलिंग करना चाहता है तो वो सेलिंग तब करता है जब प्राइस वीवैप लाइन के काफी ज्यादा ऊपर होता है, ताकि जब वो वहां पे सेलिंग करनी शुरू करे तो उसका जो एवरेज प्राइस आए वो वीवैप लाइन पे आके रुक जाए। सेम चीज वो बाइंग तब शुरू करता है जब वो वीवैप के बहुत ज्यादा नीचे प्राइस होता है। क्यों? जब अगर वो उसने बाइंग शुरू की है तो इतने सारे बायर वहां पे एक जगह पे तो अवेलेबल नहीं होते ना। तो नहीं होते तो क्या होता है, यहाँ पे उसके ऑर्डर लगने शुरू होते हैं और वो सबके स्टॉप लॉस टच करते 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 यहाँ पे वीवैप लाइन पे आके उसके ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे उसको फायदा ये होता है कि उसका एवरेज प्राइस जो आता है वो वीवैप पे आके रुक जाता है। अब हमको नहीं पता कि वो कितने दिन के लिए ट्रेड में एंट्री कर चुका है। वो हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड हो, कोई बड़ी कंपनी हो, और हो सकता है वो इंट्राडे कर रहा हो, अभी एंट्री करे और 10 मिनट में एग्जिट कर दे। तो ये तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वीवैप के नीचे जा रहा है तो वो और दूर जाएगा तो वहां पे एंट्री होगी। तो हमेशा आपको बताया जाता है कि वीवैप के आसपास ही ट्रेड लेनी चाहिए, वीवैप के दूर कभी भी ट्रेड हम लोग नहीं लेते हैं। आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हो, एक ही पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी आप इसको लगा कर छोड़ सकते हो कि वीवैप लाइन के ऊपर एंड नीचे वाली जो ये थ्योरी होती है इसको लगाकर छोड़ सकते हो और अपने प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। ऐसा कोई भी आप यहाँ पे स्टॉक नहीं है जिसके अंदर वीवैप काम ना करता हो, एंड यहाँ पे काम सब करते हैं, बस हमको यूज करना इसको आना चाहिए। उसी के साथ में हम यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं कि भाई कैसे हम पर्टिकुलर स्टॉक को पता करते हैं कि हमें वीवैप लाइन के ऊपर उसको अप्लाई करना है या नहीं करना है। पहली चीज आती है, हम उसको वन डे की कैंडल पे जाते हैं और वन डे की कैंडल पे जाने के बाद में हम यहाँ पे अभी वीवैप को बंद कर देते हैं। हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है 200 डेज मूविंग एवरेज की, जो कि मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखा और इसको सर्च करके यहाँ पे मैंने प्लॉट किया तो ये मेरे चार्ट पे लग जाता है। देन मुझे यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मुझे डालना है 200 डेज और इसको हम क्लोज ही रखते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ पे सेकंड चीज आती है हमारा MACD। हम यहाँ पे MACD यूज करते हैं सिंगल लाइन के ऊपर। हमने यहाँ पे MACD सर्च किया, आपको दिखा देता हूँ सर्च करके ही। देन यहाँ पे आपको इनबिल्ट जो होता है उसको ही लेना है, बाकी और किसी को नहीं लेना है। आपको यहाँ पे सिंपल वाला इसको लेना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको कट कर देना है। अब हमें इस पे काम कैसे करना होता है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही सिंपल चीज होती है और इसको यूज करके प्रॉफिट बनते हैं। आप इसको अगर बैक टेस्ट करोगे तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा। सबसे पहली बात आती है, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वन डे का कैंडल है वो 200 डेज के नीचे चल रहा है या फिर 200 डेज के ऊपर चल रहा है। अब इसका क्या मायने होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं एक्चुअल में
उनके लिए 200 डेज मूविंग एवरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आप बुक पढ़ेंगे, लाइक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक के लिंक भी दिए हैं, आप वो बुक जाके देख सकते हो। उसमें भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि 200 डेज का क्यों इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि 200 डेज एक मार्केट के बहुत लंबे टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ पे देखा 1 डे की कैंडल में अगर मार्केट का बेसिकली वो पर्टिकुलर स्टॉक 200 डेज के नीचे चल रहा है तो पहली बात आती है हम उसको डाउन ट्रेंड स्टॉक काउंट करते हैं। सेकंड चीज चेक करनी है हमें MACD लाइन। अगर MACD सिग्नल लाइन MACD लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है, आप देख सकते हैं 200 डेज के नीचे और MACD लाइन रेड सिग्नल प्रोवाइड कर रही है, तो सिंपल सी चीज आती है हम इस स्टॉक के अंदर सेलिंग करने वाले हैं। और कब? जब हमारा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज माइनस साइड में प्रेजेंट होता हो। देखो ये चीज कंडीशन जो होती है एक अच्छे ट्रेडर के लिए ये नहीं होता कि वो डेली ट्रेड करे। अच्छे ट्रेडर वो होता है जो पर्टिकुलर टाइम पर और पर्टिकुलर जगह पर देख कर ट्रेड करते हैं कि आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है। लाइक अगर आप डेली बस बैठे हैं, सुबह नहा धोकर तैयार होकर बैठते हैं, तो ट्रेडर ऐसे नहीं होते। ट्रेडिंग करने के लिए तो हो सकता है वो 5 मिनट में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए और आप पूरे दिन बैठे हुए हैं। तो ये चीज एक अच्छे ट्रेडर की यहाँ पे निशानी नहीं होती। आपको क्या करना होता है, आपको स्टडी करनी होती है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है नहीं। कैसी कंडीशन? 200 डेज के नीचे, MACD सिग्नल डाउन ट्रेंड। 2 कंडीशन फुलफिल होती है। तीसरी कंडीशन मॉर्निंग में होती है जो डिसाइड करती है कि आज आप पॉजिटिव साइड ट्रेड करने वाले हो या फिर आप नेगेटिव साइड ट्रेड करने वाले हो। ये चीज बोलने में बड़ी आसान लग रही है, मैं बोल पा रहा हूं, बट इसको प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। यकीन मानो आपको सर्च करना पड़ता है। असली जो ट्रेडिंग होती है वो दिन में नहीं रात को होती है, क्योंकि हमें पता करना पड़ता है कि हमें किस स्टॉक में या फिर किस इंडेक्स में काम करना चाहिए जिससे कि हमको प्रॉफिट यहाँ पे बन सके। और ध्यान रखो, अगर आप बिना स्टडी किए डायरेक्टली मैदान में उतर रहे हो तो आप वहां पे ट्रेडिंग करने के लिए नहीं उतर रहे हो, आप वहां पे गैम्बलिंग करते हो। उसके साथ ही अब देखते हैं कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं, क्या वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अब आप देखो ये 200 डेज के नीचे चल रहा है। पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि भाई इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। दूसरी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए कि MACD डाउन सिग्नल चलना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल शो कर रहा है। अगर ये यहाँ पे रेड सिग्नल शो करेगा, लाइक यहाँ पे देखिएगा, अगर ये रेड सिग्नल कैंडल बनाता है तो डायरेक्टली मेरे माइंड में आना चाहिए कि मुझे भारतीय एयरटेल के अंदर सेलिंग करनी है। और कब सेलिंग करनी है? जब हमारा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज -40 या फिर -50 पॉइंट के आसपास सुबह ओपन होता हो। वो आपको प्री ओपन मार्केट बता देती है कि आज ये स्टॉक डाउन जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। अगर मार्केट ही डाउन ट्रेंड में है तो आप इजीली आंख बंद करके इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। एंट्री कैसे होती है वो मैंने आपको समझाया, VWAP लाइन के थ्रू। अब VWAP लाइन की एंट्री जो होती है वो 200 डेज के, तो हमने देखा स्टॉक का ट्रेंड। अब हम 3 मिनट की कैंडल पे इसको बंद कर देते हैं और VWAP को ऑन कर लेते हैं, तो VWAP की एंट्री कुछ ऐसे दिखाई देगी। आप नोटिस करोगे कि अगर आप सेलिंग करके चलोगे, देखो ये पीछे जो, अगर आप सेलिंग करके चलते तो आपके प्रॉफिट ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। अब पीछे चल के देखो, ये बैक टेस्ट करो, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आप खुद समझिए। इसमें कोई नई चीज नहीं है बताने के लिए, बहुत ही सिंपल चीजें फॉलो की जाती हैं। आप देख रहे होंगे, देखो 1 डे की कैंडल में आपने देखा कि भाई ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और ये रेड सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो चुका था। तो अगर यहाँ से यहाँ तक भी आप इसको सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि आपके प्रॉफिट बने। अब अगर यहाँ पे आप बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी, तो बाइंग साइड तो यहाँ पे काम करना नहीं है। अब बात आती है कि भाई और स्टॉक को कैसे पता करें। आप इसमें नोटिस कीजिए और इसका बैक टेस्ट कीजिएगा। वीडियो को देखने के तुरंत बाद आपको दिखाई देगा कि आप अगर नए ट्रेडर हो तो भी आप यहाँ से पैसा बना सकते हो। अगर मैं आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें बताऊं कि ऐसा है वैसा है, आपको जाल में उलझाया जाए, पता नहीं क्या ट्रेडिंग होती होगी, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक नॉर्मल तरीके से, अगर आप नए ट्रेडर हो तो भी दिन के आराम से कुछ अमाउंट तो निकाल ही सकते हो। और शेयर मार्केट में पैसे की कमी नहीं है, आपके लैपटॉप के स्क्रीन के पीछे इतना पैसा है कि आप उसको निकालते निकालते जिंदगी कट जाएगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, आप कहेंगे यार 1-2 स्टॉक ही दिखाकर आप चल दिए। अब देखो यहाँ पे बाय साइड का ये 200 डेज के ऊपर है, तो पहला पॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाय साइड पर काम करना है। और बाय साइड पर काम भी कब करना है? जब ये MACD ग्रीन सिग्नल हमें प्रोवाइड करता है। अदरवाइज हमें यहाँ पे इसको छोड़ देना है और दूसरे स्टॉक की तरफ चल देना है। तो इसी तरह हिंडाल्को देखते हैं। आप देख सकते हैं हिंडाल्को 200 डेज के ऊपर चल रहा है और अभी यहाँ पे आप देखो, अगर आपने यहाँ पे ये कैंडल नोटिस की होती तो आप देखेंगे कि अभी ये ग्रीन सिग्नल में यहाँ पे एंटर कर चुका है। अब ग्रीन सिग्नल में एंटर कर चुका है, 200 डेज के ऊपर है, तो पहली माइंड में आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या मैं इसमें सेल करूंगा या बाय?
तो क्वेश्चन आता है, आंसर इसका सिंपल सा आता है कि आपको यहाँ पे बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। अब एंट्री कैसे करनी है? एंट्री आपको करनी है 3 मिनट की कैंडल के साथ, और 3 मिनट की कैंडल पे हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं? वीवैप लाइन, कि भाई वीवैप के ऊपर हो तो मेरा बाय करके रखो, और वीवैप के ऊपर जब तक चलेगा तो मेरी बाइंग रखो। तो आप खुद देख सकते हो, इसमें मुझे आपको कोई बैक टेस्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एंट्री कहाँ हो रही है और कहाँ एग्जिट हो रही है आप खुद ही देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस कहाँ टच हो रहे हैं और कहाँ आपके टारगेट टच हो रहे हैं, आप इनको खुद नोटिस करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीजें आप खुद कर करके देखो। और स्टॉक की बात की जाए, लाइक जैसे पावर ग्रिड हो गया, वन डे की कैंडल पे ही इसको यूज कर लेते हैं। और वन डे की कैंडल पे 200 डेज मैंने लगाया, वीवैप बंद किया, तो आप देखोगे कि ये 200 डेज के नीचे चल रहा है। तो जब से ये नीचे यहां से स्टार्ट हुआ है, देखो ये 15 सितंबर से डाउन ट्रेंड में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। अब डाउन ट्रेंड में स्टार्टिंग हुई है, पहली कंडीशन 200 के नीचे कैंडल बननी चाहिए, ये वन डे की कैंडल है याद रखना, तो ये बन रही है। सेकंड कंडीशन MACD डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, वो डाउन ट्रेंड में है। तीसरी कंडीशन जो आएगी वो आएगी सुबह सुबह मार्केट देखने पर कि आज हमारा प्री ओपन मार्केट पॉजिटिव साइड जा रहा है या नेगेटिव साइड जा रहा है। या फिर हमारा जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज होता है, जिन लोगों को नहीं पता एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं उसका अभी। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, हमारे जो निफ्टी 50 के प्रोडक्ट होते हैं उनके फ्यूचर डेरिवेटिव लिस्टेड होते हैं, और वहां पे लोग इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टैक्स, बहुत कम, ज्यादा मतलब मुझे पता नहीं है, बहुत कम लगता है, शायद इसी कारण लगते होंगे कि वो अलग कंट्री में काम कर रहे हैं। तो हमारे NSE के द्वारा परमिशन दी जाती है, तो लोग वहां पे भी ट्रेड करते हैं बड़ी क्वांटिटी में। तो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो क्या वो इंडिया के अंदर अपने कोई ऐसे इंसान नहीं छोड़ सकते कि वो कंपनी के अंदरूनी मामलों को बताए या फिर उनकी जो न्यूज आती है उनको वहां तक पहुंचाए? सिंपल सी बात आती है। तो वो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं हम लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में जो उसका इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू हम लोगों को डिफाइन कर देती है कि भाई आज हमारी मार्केट पॉजिटिव जाएगी या डाउन ट्रेंड जाएगी। क्यों? उनका जो प्राइस होता है वो सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक मार्केट चलती है, बट हमारी मार्केट केवल सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 3:50 40 मिनट तक चलती है। तो बेसिकली ये ज्यादा टाइम फ्रेम होता है उनके लिए, तो उनका जो इम्पैक्ट आएगा वो हमारी मार्केट पे भी दिखाई देने वाला है। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे न्यूज चैनल मॉर्निंग में बताते हैं कि आज SGX इतना गया, ये उतना गया। तो इस तरह करके हम लोग अंदाजा लगाते हैं, और शेयर मार्केट में सभी चीजें जो होती हैं वो अंदाजे पे होती हैं, कोई भी परफेक्शन के साथ नहीं होता, परफेक्शन कुछ भी नहीं होता, सबके सब ट्रेडिंग करके ही, प्रैक्टिस कर कर ही सीखते हैं। और मैं आपको फिर कहता हूं, अगर आप ऑटोमेशन यूज कर रहे हो तो आपका और मेरा काम करने का तरीका बराबर हो जाएगा, चीज तो हम भी वही यूज कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात आती है। तो इस तरह करके हम काम करते हैं। अब देखो पावर ग्रिड में मुझे पता लगा ये डाउन ट्रेंड स्टॉक है, MACD डाउन ट्रेंड है, तो मेरे माइंड में पहली चीज आनी चाहिए भाई मैं 3 मिनट की कैंडल पे वीवैप लाइन को यूज करूंगा और हमारा जो मूविंग एवरेज है उसको मैं बंद कर दूंगा। अब मुझे इस स्टॉक में केवल सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, और सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके चुपचाप निकल जाना है। क्योंकि बाइंग साइड पर अगर मैं काम करूंगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जरूर जाए, बट डाउन ज्यादा जाएगा। हो सकता है एक ही कैंडल में टूट जाए, क्योंकि उसका ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। तो हमें क्या सर्च करना है, हमें इसको डाउन ट्रेंड सेलिंग साइड पर सर्च करना है। और इजीली आप देख सकते हैं छोटे छोटे टारगेट भी अगर आप लेके निकलते हो तो भी आपको ऐसे ऐसे मूवमेंट अगर मिल जाते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि छोटे छोटे आपके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो अगर हिट भी हो जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा यहाँ पे काम करने का बेसिकली बोल सकते हो MACD लाइन पर तरीका होता है। अब आप बोलेंगे यार स्टॉप लॉस क्या होता है? देखो स्टॉप लॉस इसमें ये होता है कि अगर हमारी एंट्री यहाँ पे हुई है तो स्टॉप लॉस ये है कि अगर ये कैंडल इस वीवैप लाइन के ऊपर बने तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। अब काफी ज्यादा होशियार ट्रेडर बोलेंगे भाई अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे है कैंडल और यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी जो यहाँ तक चली गई, तो आपको ये भी पता होगा कि जब स्टॉप लॉस टच होते हैं तो जरूरी नहीं है जो आपने स्टॉप लॉस लगाया उसी प्राइस पे एग्जिट हो, ऊपर नीचे चला जाता है। उसके पीछे रीजन आता है अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज आएगी, इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत पॉजिटिव न्यूज भी आ गई तो वो अचानक से मूवमेंट करेगा जरूर, बट वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस कारण आप बच जाओगे, आप उसकी पहली मूवमेंट में ही बाहर निकल जाओगे और बाकी जो बड़ी मूवमेंट आ रही होगी उससे आप बच जाओगे। तो ये चीज यूज की जा सकती है। एंड ध्यान रखो जब हम 3 मिनट का कैंडल यूज करते हैं तो MACD लाइन को यूज नहीं करते। MACD सिग्नल को आई डोंट नो कि 1 मिनट और 3 मिनट की कैंडल में जो लोग यूज करते हैं,
अगर वो उसके बाइंग सेल करते रहेंगे तो उनके तो इतने ऑर्डर लग जाएंगे कि उन्होंने जितना कमाया नहीं होगा उतना वो टैक्सेस एंड चार्जेस दे बैठेंगे। तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती और आई थिंक मुझे समझने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना काम जैसे चल रहा है वैसे चलाना चाहिए। हर किसी की अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है, पर्सनल तरीका होता है काम करने का और पर्सनल तरीका होता है दूसरों से काम करवाने का। आपको मैं वीवैप बता रहा हूँ तो आप वीवैप जिसको पसंद आएगी वो इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल सी चीज आती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहले से लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से हम लोग और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाए तो आई डोंट थिंक कि ऐसा करने की कोई खास हम लोगों को जरूरत है। इसी के साथ और स्टॉक देख लेते हैं क्योंकि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई वीवैप लाइन कैसे एंट्री, क्या एग्जिट, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे मूवमेंट देता है, तो वो चीज हम देखते हैं। सबसे पहली चीज वन डे की कैंडल यूज की। वन डे की कैंडल यूज करने के बाद में हमें क्या करना है, 200 डेज मूविंग एवरेज ऑन करना है, वीवैप लाइन बंद करना है। अब आप देखोगे तो ये 200 डेज के बिल्कुल पास है। अगर ये 200 के ऊपर कैंडल ओपन होती है तो मैं इसमें बाइंग पोजीशन करना चाहूंगा और अगर ये डाउन ट्रेंड चलना स्टार्ट करता है मैं इसको बिल्कुल सेलिंग करने की बिल्कुल परफेक्ट जगह है। अगर मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, सॉरी मुझे एमएसीजी ओपन करना था, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है एंट्री लेने और एग्जिट करने के लिए। बिकॉज अगर ये 200 डेज के नीचे जाने की कोशिश करेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेल करना है और वेट करना है। अगर ये 200 के नीचे चलता रहा तो आपकी सेलिंग बनी रहे और अगर ये 200 के ऊपर आता है तो आपको यहाँ पे बाइंग साइड पर ट्रेड लेकर चलना है। अब हमारे सिस्टम के साथ आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आपको मान लीजिए टाइम नहीं है, आपको नहीं है इतना टाइम कि आप बैठकर इसको देखें। आप क्या कीजिए, वन डे की कैंडल खोलिए या आपने वन डे खोला, आप बोलिए कि अगर ये 200 डेज के ऊपर रहता है तो मेरी बाइंग बनी रहे। मान लीजिए आपने बाइंग की हुई है तो आपको क्या करना है, बाइंग करने के लिए, बनाने के लिए ऐड अलर्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हमारा कस्टम इंडिकेटर जो आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका नाम होता है कैंडल विद अलर्ट। इस इंडिकेटर के हिसाब से ही आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जो बात मैं बता रहा हूँ वो चीजें आप नहीं कर सकते। कैंडल विद अलर्ट ओपनिंग करे, क्या ओपनिंग करे, क्रॉसिंग अप जाए। किसके क्रॉसिंग अप जाए, वीवैप लाइन। यहाँ पे मैं लिखूंगा वंस पर बार कि जैसे ही मेरी कैंडल ऊपर ओपन होती है भाई मेरी ट्रेड एग्जिट कर दो, सॉरी ट्रेड ले लो मेरी, मुझे बाय कर दो। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोड फिल करते हैं जिसमें कि हम बाय का कोड डालते हैं और ये कंडीशन क्या हुई, जैसे ही ये कैंडल इस 200 डेज के ऊपर, माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे हमें डालना है 200 डेज। ये 200 डेज का लाइन है कि भाई अगर ये कैंडल 200 डेज के ऊपर बनती है तो मेरी बाय हो जाए, तो मेरी ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब मैं चाहता हूं कि भाई अगर ये 200 के ऊपर बन चुकी है और मैंने बाइंग ले चुका हूं, अगर ये कैंडल दोबारा 200 के नीचे जाने लगे तो भाई मेरी यहाँ पे सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर दो। आप कहेंगे यार सेलिंग पोजीशन कैसे करनी है, आपको इसके फ्यूचर डेरिवेटिव को सेल करके चलना है और वो सेलिंग तब तक बना के रखनी है जब तक वो 200 डेज के नीचे चल रहा है या फिर आपका टारगेट अचीव ना हो जाए। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, स्विंग ट्रेडिंग में हमारा टारगेट जो होता है वो 5 to 8% का होता है और एक काफी डिसेंट अमाउंट होता है 5 to 8% टारगेट अचीव करना, वो भी कुछ दिनों के अंदर। लाइक स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो मैक्स टू मैक्स 15 to 20 डेज तक की जाती है आई थिंक, मेरे हिसाब से। मैं इससे ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता तो मैं अपनी बता रहा हूँ। उसके बाद बात करें यहाँ पे हमें क्या करना है, भाई कंडीशन डाल दी हमने, इसको क्रिएट कर दिया तो हमारा जो क्रिएट किया हुआ जो अलर्ट होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। देखो ये आ चुका है आईसीआईसीआई बाय का। तो बेसिकली इस तरह करके आपके अलर्ट बने रहते हैं। अब काफी लोग बोलेंगे यार ये अलर्ट तो दिन बाय दिन बनते होंगे, नहीं, आप यहाँ पे देखो ये 1 महीने के लिए बनते हैं और आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा अलर्ट एक्टिवेट रहे 2 महीने 3 महीने तो आप वो भी चीजें इसमें कर सकते हो। तो इस तरह करके हम वीवैप लाइन को यूज करते हैं और यहाँ पे जाके इसको डिलीट भी कर सकते हो, रिमूव ऑल कर सकते हो, जो कि आपने देखा होगा, आई बटन पे जाके देख सकते हो कि कैसे ऑटोमेशन ट्रेडिंग की जाती है। एंड बाकी आप स्टॉक्स के साथ साथ डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा क्रूड ऑयल के अंदर भी काफी बेस्ट रिजल्ट आता है। अगर हम बात करें, इसको हम बंद कर देते हैं, क्रूड ऑयल के ऊपर भी आप काम कर सकते हो एंड डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर आप इजीली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल ओपन करूंगा तो 3 मिनट की कैंडल पे आप देखोगे कि मूवमेंट जो होते हैं वो किस तरह के आते हैं और किस तरह से आपके मूवमेंट कैच किए जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको 10 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है तो आपको 1000 रुपीज बनते हैं विद इन 1 लॉट। और आप देखोगे कि वीवैप लाइन ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे 200 को बंद करता हूँ, तो ये वीवैप लाइन आपको किस तरह सही जगह पर एंट्री दिलाती है और आपके प्रॉफिट जो होते हैं कुछ इस तरह के बनते हैं। तो ये चीज आप बैक टेस्ट कीजिए, आपको पता लग जाएगा। प्लस यही सेम चीज, यही सेम स्ट्रेटेजी आप निफ्टी के ऊपर भी यूज कर सकते हो।
आप बोलते हो निफ्टी का जो हमारा मंथ का डेरिवेटिव है उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि सेल साइड पे आए तो सेल, बाय साइड पे आए तो बाय, और इस तरह करके आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप यहाँ पे रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं। वीवैप लाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर जरूर है दोस्तों, बट यकीन मानो पैसा बनाने के लिए इंडिकेटर ये मैटर नहीं करता कि वो कितने का इंडिकेटर आपने खरीदा है, मैटर ये करता है कि आप एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के ऊपर बने रहते हो। सबसे जरूरी बात आती है, वरना मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो आज एक वीडियो देखते हैं तो वो उसके पीछे चल देते हैं, कल दूसरी देखते हैं तो उसके पीछे चल लेते हैं। तो आप में से अगर कोई सीरियस है, पहली बात जो भी इस वीडियो को अब तक देख रहा है वो सीरियस ही है, तो अगर आप में से सीरियस हैं तो प्लीज एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर टिके रहिए, उसी स्ट्रैटेजी पर काम कीजिए। एक महीना एक स्ट्रैटेजी फॉलो तो करो, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे और उसमें ही आप पैसा बना पाओगे। सबसे सिंपल तरीका आता है। बाकी आप और स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो तो इसी प्लेलिस्ट में चले जाओ। आपको मैंने एल्गो ट्रेडिंग में कैसे और स्ट्रैटेजी यूज की जाती हैं उनके बारे में भी काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है अपने तरीके से, कि कितना मैं समझा सकता था। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ समझाया है, तो आप उसको ट्राई करो, देखो, समझो और इसको इम्प्लीमेंट करो। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से पैसा बनता है। बस बनाना आना चाहिए, सिंपल बात ये आती है, बनाना आना चाहिए। काम करो प्रॉपर तरीके से, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि ऑटोमेशन करोगे तो आपके माइंड में जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है कि भाई मेरा लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे वो चीज़ कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई इमोशन बचते हैं, ना ही कोई डर बचता है, ना ही कोई लालच बचता है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी करनी आनी चाहिए। तो आशा करता हूँ मैंने आपको काफ़ी सारी बातें अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बच गया हो तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है और वो सामने वाला इंसान भी प्रॉब्लम में है तो उसकी कुछ हेल्प हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, और उनको भी बताना कि ऐसे काम किया जा सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती कोई टेंशन नहीं है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है ना, दैट्स इट। सिखाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है कि कैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और किस तरीके से अगर आप नए ट्रेडर भी हो तो भी बिना लालच और बिना डर के काम कर सकते हो। जो ट्रेडर होता है उनका मैक्सिमम लॉस जो होता है इन दो के कारण ही होता है। आपको खुद पता होगा अगर आपका लॉस हो रहा है। अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसमें कि काम अपने आप होता रहे तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होता, और वो सिस्टम हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आप क्या कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। मैंने काफ़ी वीडियो यहाँ पे बनाई है, और अब आपको और भी अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दी जा सके। एंड आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लाइक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। अगर आप हमारे साथ ऑटोमेशन ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, और ओपन करने पर आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे जिनमें कि अगर आपका किसी में डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। आप हमारा क्रेजीबुल कस्टम इंडिकेटर बाय कर सकते हैं। इसमें भी हमने वीवैप लाइन को रेफरेंस पॉइंट माना है, और वीवैप के इंडिकेटर के बेस पर ही यहाँ पे भी ट्रेडिंग होती है। देन आप ट्रेडिंग व्यू अकाउंट यहाँ से बाय कर सकते हैं, आपको दिया गया है। और अगर आप चाहते हो हमारे साथ ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना तो आप ये जो लिंक दी गई है इस लिंक के थ्रू हमारे साथ रजिस्टर हो सकते हैं। और आपको करना क्या है, रजिस्टर होने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उसको आपको हमें कॉन्टैक्ट पे सेंड करना है। ये आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिखाया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें सेंड करना है। तो इतना कीजिए, बाकी जो हेल्प है वो मैं आपकी करूँगा कि कैसे आपको ऑटोमेशन चालू करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। जो बातें मैं बताना चाहता था आई थिंक मैंने अपनी तरफ से अच्छे तरीके से आपको समझा दी है। तो इसी के साथ में मैं वीडियो को बंद करता हूँ, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ दोस्तों।